तो भाई मित्रों, फिर आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ना और पढ़ाना। मैं विकेश चौधरी लेके राम को नाम, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो 248 तक मैंने करवा रहे हैं भाई, देख रही हूँ। आज करते हैं 249वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिम हिंदी वर्ग की नहीं है? पश्चिम हिंदी वर्ग की नहीं है। ए कन्नौजी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज और डी छत्तीसगढ़ी। तो 249 को है डी छत्तीसगढ़ी। यूपीएसआई का क्वेश्चन है भाई, 2021 है। 250 में कौरवी किस बोली को कहते हैं? ए खड़ी बोली को, बी अवधी को, सी छत्तीसगढ़ी, डी माघी। 250 को तो कौरवी किसे कहा जाता है? ए खड़ी बोली। कौन से कहता है भाई? खड़ी बोली। 251 सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी। ए सौरसैनी, बी पैसाची, सी मांगदी, डी राचड़। 251 तो सिंधी को कौन से थे वो? ऑप्शन डी राचड़। 252 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? ए नेपाली, बी बोडो, सी भोजपुरी, डी उड़िया। तो कौन सी ना है? ऑप्शन सी भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 253 दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? ए द्रविड़ परिवार, ये है द्रविड़ परिवार, ये है दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? ए द्रविड़ परिवार, बी आर्य परिवार, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए द्रविड़ परिवार। ऑप्शन ए द्रविड़ परिवार। क्वेश्चन नंबर 254 निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? सौरसैनी थे नायब। ए बघेली, बी बुंदेली, सी कन्नौजी, डी ब्रजभाषा। तो ए बघेली को विकास सौरसैनी थे नायब, बाकी सबों को विकास सौरसैनी थी। चलो तो भाई अगली स्लाइड पर 255 मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? मगही। ए बिहार में, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी पंजाब। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। 256 संस्कृत किस परिवार की भाषा है? ए आग्नेय, बी आर्य, सी सेमेटिक, डी द्रविड़। तो कौन से की है? आर्य परिवार। 257 चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ए पोर्ट ऑफ स्पेन, बी नई दिल्ली, सी लंदन, डी पोर्ट ऑफ लुइस। ठीक है। 258 संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसदीय राजभाषा समिति। ए भारतीय राष्ट्रपति, बी भारतीय उपराष्ट्रपति, सी भारतीय प्रधानमंत्री, डी भारतीय गृह मंत्री। तो संसदीय ऑप्शन डी भारत के गृह मंत्री। ठीक है। ऑप्शन डी भारत के गृह मंत्री। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? 259 ए राजभाषा विभाग, बी उच्चतर विभाग शिक्षा विभाग, सी विधायी विभाग, डी साहित्य अकादमी। तो ए राजभाषा विभाग। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करता है? तो राजभाषा विभाग। 260 संत सिंगा की भाषा क्या थी? ए पंजाबी, बी निमाड़ी, सी राजस्थानी और डी निमाड़ी। तो ऑप्शन डी निमाड़ी। 261 निभट्टा इनमें से किसकी उपबोली है? ए छत्तीसगढ़ी, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी, ए अवधी, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी, डी कौरवी। तो ए ऑप्शन बी बघेली। 262 इनमें से कौन सी भाषा भारूपीय भाषा परिवार की शाखा है? ए बुरुसस्की, बी द्रविड़, सी अर्मीनी और डी अंडमान। इनमें से कौन सी भाषा
इनमें से कौन सी भाषा भारूपीय भाषा परिवार की शाखा है? ए गुरुसस्की, बी द्रविड़ और सी अर्मीनी, डी अंडमान। तो ऑप्शन सी अर्मीनी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 263, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? ए बुंदेली, बी मगही, सी बघेली, डी छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन सी 263 को बिहारी हिंदी की बोली का नाम है तो बी, ऑप्शन बी मगही। 263 को बी मगही। 264, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारूपीय परिवार की नहीं है? ए गुजराती, बी हिंदी, सी मलयालम, डी मराठी। तो ऑप्शन सी मलयालम। 265, इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? 265 का आंसर, इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? तो ए मालवी। जी है जवाब आंसर। 266, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, बी 14 नवंबर को, सी 26 जनवरी को, डी 14 सितंबर को। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 266 को कुछ ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर को। 14 सितंबर को। 267, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली, नागपुर, लखनऊ, कलकत्ता। तो कौन सी जगह भाई? 267 को दिल्ली। पहले कांठिया भाई पहले कहाँ हुए भाई? नागपुर में। 268, बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया? ए कोलब्रुक, बी बांकीदास, सी ग्रियर्सन और डी रेमंड। 268 को सी ग्रियर्सन। 269, ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ए काव्य भाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राजभाषा, डी राष्ट्रभाषा। तो ब्रजभाषा इनमें से कौन सी है? 269 को ए काव्य भाषा है भाई साहब। कौन सी? काव्य भाषा। 270, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी ब्रजभाषा और डी मैथिली। तो इनमें तो कौन सी ना बोली जाती? डी ना बोली जाती, मैथिली। कौन सी ना बोली? मैथिली ना बोली। ठीक, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए सिंधी, बी कन्नड़, सी नेपाली और डी तुंटू। तो इनमें से कौन सी ना आती? 271 को भाई साहब डी है। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास 272 को सी अर्धमानव। 273, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? राजकुमार वर्मा ने, वीरेंद्र वर्मा ने, हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। 273 को ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी को अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का शब्द का प्रयोग किया। 274, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? 274 को ऑप्शन ए उत्तरी रूप, बी दक्षिणी रूप, सी मध्यवर्ती रूप। इनमें से कोई नहीं तो ए उत्तरी रूप। 275, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? ए 14 वर्षों तक, बी 15 वर्षों तक, सी 20 वर्षों तक, डी हमेशा के लिए। तो 275 को ऑप्शन बी 15 वर्ष। कब तक? 15 वर्षों तक। तो भाई अगर सेशन अच्छा लगे हो और क्वेश्चन नंबर अगर दम हो
तो वीडियो लाइक शेयर और चैनल है भाई सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।